चार कंपोनेंट हैं फोटोसिंथेसिस में। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है लाइट। सनलाइट फोर्थ कंपोनेंट है। अब अगर हम इनके नेचर के बारे में जान लें, बनता क्या है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। ये तो चार ऐसे कंपोनेंट हैं जो रिएक्टेंट के रूप में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, रिलीज होती है? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस लगती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बनता क्या है? ग्लूकोज। अब इस पूरी प्रक्रिया में अगर चारों कंपोनेंट के बारे में देखो, जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट जब सूर्य का प्रकाश आता है, तो जरा लीफ का नेचर आप लोग देखिए। ये सामने एक प्लांट लगा हुआ है, देख सकते हैं, तो उसमें जरा लीफ का नेचर देखो। आदमी को नेचर की चीजों से कितने अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। आप केवल उसी को मत देखिए, इधर देखिए, ये सीखना चाहिए कि जरा देखिए नेचर की चीजों से। आप देखिए क्या व्यवस्था है। इस लीफ को सनलाइट में जो फोटॉन एनर्जाइज्ड पार्टिकल है, इसको उसको चाहिए। लीफ का नेचर देखो, लीफ उस सनलाइट को प्राप्त करने के लिए पूरा एकदम झुका हुआ है उसके तरफ, ऐसे देखिए झुका है ना, देखिए ऐसे झुका है। यानी इसका मतलब क्या है, आपको अगर किसी से भी कुछ चाहिए तो आपको झुकना है, उसके सामने तो तन के नहीं खड़ा रहना है। अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो आपको उसके सामने क्या करना है? शरणागति भाव में रहना है। यही आध्यात्मिक जीवन में भी कहा जाता है कि गुरु शिष्य की परंपरा यही रही है कि गुरु बड़ा है, शिष्य छोटा है, शिष्य को शरणागति भाव में रहना चाहिए। यानी अगर आपको ज्ञान चाहिए, किसी से माँ बाप से कुछ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आराम से आपको चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको शरण में जाना पड़ता है। जब लाइट आता है, देखिए लाइट में दो कंपोनेंट होते हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर वेव के रूप में आया और पार्टिकल नेचर है, तो फिर पार्टिकल नेचर में एनर्जाइज्ड फोटॉन होता है। उसी फोटॉन को फिर जो ये लीफ के अंदर के जो क्लोरोफिल होते हैं, वो क्लोरोफिल ट्रैक करते हैं और ट्रैक करके उस रेडिएंट एनर्जी को, सनलाइट के ट्रैक करके उस फोटॉन को, उसके रेडिएंट एनर्जी को फिर ले जा करके बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्लोरोफिल का काम है। क्लोरोफिल का काम क्या है कि रेडिएंट एनर्जी को ट्रैक करे सनलाइट से और उसको फिर ले जा करके बायोकेमिकल एनर्जी में ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज में देखिए जब 6 कार्बन को बांधते हैं केमिस्ट्री में, तो बॉन्ड लगाते हैं, कार्बन बॉन्ड। बॉन्ड में क्या होता है? एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आई है? वो रेडिएंट एनर्जी है जो जाकर के उसके अंदर स्टोर होती है बायोकेमिकल एनर्जी में। ग्लूकोज है क्या? ग्लूकोज से फिर स्टार्च बनता है। स्टार्च माने कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, ग्लाइकोजन हर तरीके के बनते हैं। और फिर उसी को हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लांट के प्रोडक्ट हैं, देखिए कहा जाता है प्लांट के दो सबसे मेन प्रोडक्ट क्या है? भोजन और ऑक्सीजन। आदमी या जितने भी एनिमल्स हैं, ये पूरी तरीके से ऑक्सीजन और भोजन के लिए डिपेंडेंसी है इनकी प्लांट के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्लांट भोजन बनाते हैं और उस भोजन को सिंथेसाइज करते हैं, उसी को हम लेते हैं। चावल दाल रोटी सब्जी जो खा रहे हैं, जरा आप ध्यान से सोचिए, उसके हर कंपोनेंट प्लांट से आते हैं, उसको हम लोग लेते हैं, उनकी एनर्जी को लेते हैं। जो प्लांट सिंथेसाइज किए उसी को खा रहे हैं। और जो प्लांट ऑक्सीजन गैस निकाल रहे हैं, उसी ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु माना जाता है, उसी को हम लोग लेते हैं। इतनी बड़ी शरीर है, 1 मिनट में 12 से 14 बार हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक सांस भी लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। अगर वो न दें तो 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस ले रहे हैं, 1 मिनट की सांस की ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इतनी डिपेंडेंसी हमारी उनके ऊपर है, इतनी डिपेंडेंसी। ऑक्सीजन वहां से निकलता है और उसके बाद ग्लूकोज बन रहा है। और फिर आप देखिए जो नेचर ऑफ लाइट है, नेचर ऑफ लाइट क्या है? सब लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा रेंज होता है विजुअल रेंज कहां से कहां तक है? 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। उस विजुअल रेंज में, जिसे विबग्योर कहते हो, तो उस विजुअल रेंज में जो रेड रीजन की वेवलेंथ होती है और जो ब्लू रीजन
की वेवलेंथ होती है, उसके फोटॉन को ये ग्रीन प्लांट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी एनर्जी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। यानी प्योर वाले रीजन में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस में होता है? रेड में और ब्लू में होता है, ग्रीन में एकदम नहीं होता है। इसलिए ग्रीन वाली लाइट को ये प्लांट पूरा रिफ्लेक्ट कर देते हैं। पत्ती के ग्रीन कलर के दिखाई देने का एक बड़ा कारण यही है। तो हुआ क्या? रेडिएंट एनर्जी सूर्य से लिया गया, सन से रेडिएंट एनर्जी लिया। किसने लिया? क्लोरोफिल ने लिया। क्लोरोफिल लेने के बाद क्या किया? उसको केमिकल एनर्जी में बांध दिया। किसमें बांधा? ग्लूकोज में बांधा। ग्लूकोज में बांधने के बाद क्या हुआ? उस ग्लूकोज को भोजन के रूप में हम लोग ले रहे हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन लेकर के उसी ग्लूकोज के बांड को तोड़ करके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और हम ब्रीदिंग में वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं अब ये जो रेस्पिरेशन हुआ, इस रेस्पिरेशन में बना क्या? कार्बन जब टूटा, ग्लूकोज के बॉन्ड टूटे ऑक्सीजन से, तो हुआ क्या? ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ने के बाद में एनर्जी फिर से वही बॉन्ड एनर्जी रिलीज हुई, और जब वो बॉन्ड एनर्जी रिलीज हुई तो हमारे शरीर में एटीपी बना। क्या बना? एटीपी को क्या कहते हैं? नहीं, एटीपी का एक दूसरा नाम है बेटा, मेटाबॉलिक कॉइन्स कहते हैं। जैसे हम लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए रुपया चाहिए, ऐसे शरीर के अंदर भी जितने सेल्स के ऑर्गन्स हैं उनको भी जिंदगी जीने के लिए कॉइन्स चाहिए, लेकिन वो रुपया वाला नहीं है। कौन है? मेटाबॉलिक कॉइन्स है, इसलिए उसको मेटाबॉलिक कॉइन्स कहते हैं। किसको? एटीपी को। जिसके पास एटीपी रहेगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हमारे और हमारे शरीर के ही जो सेल ऑर्गेनल्स है, दोनों में कितना अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा नीट क्लीन है। ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बना रहा है पहले अपने लिए 1000 एटीपी रख लेता, बाकी बाद में बांटता है, कहता नहीं, सबको डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पहले समानता का अधिकार है, सबको जितना चाहिए वो सबको पहले बढ़ जाता है वहां पर। तो ये एटीपी जो है, उस एटीपी को हम खर्च करते हैं। हमारे जो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें एटीपी खर्च हो रहा है। अब एटीपी में क्या था? एनर्जी था। हम बोल रहे हैं, आप खड़े हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपका भी क्या खर्च हो रहा है? एटीपी। हमारा भी क्या खर्च हो रहा है? एटीपी। अब एटीपी जब टूटा और एटीपी की जब एनर्जी बाहर निकली तो वो हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा जो एटीपी खर्च हो रहा है, फिर वो हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रहा है। और लिए कहां से थे? एटमॉस्फेयर। सन लाइट से आपने रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप किया। नियम देखो, रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप किया। जो प्लांट की पत्तियां हैं वो क्या किए? उसको ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए। केमिकल एनर्जी से ग्लूकोज बना, बायोलॉजिकल एनर्जी बना। बायोलॉजिकल एनर्जी फिर हम लोगों के बॉडी में गया। हम लोगों के बॉडी में जाने के बाद क्या किया? ऑक्सीजन ने उसी एनर्जी को तोड़ा, एटीपी बनाया। हम लोग क्या यूज किए? एटीपी यूज किए, और एटीपी यूज करने के बाद में फिर वही एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकलती है। यही थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। क्या? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्या किया जा सकता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जहां से आया था फिर वहीं पर जाकर के मिलेगा। एक चीज फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही चीजें चेंज होती हैं। कबीरदास जी का लिखे हैं, कबीरदास जी का एक दोहा है कि साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन में दो, और मन से मन को तौलिए, दो मन कबर न हो। बस केवल एक ही चीज को देखना है कि बस खाली कन्वर्जन है। जब पूरी घटना को आप लोग देखेंगे तो वो सारी चीजें कैसी दिखाई देंगी? एक दिखाई देंगी। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस में क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और ये कन्वर्जन वाली जो साइकिल है, इतनी चीजें सब लोग याद करके जाएंगे। ठीक है, जाइए।